इस आदमी का नाम विल है। उम्र 28 साल और उसे विल्डरनेस में रहने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जब वो जंगल में बसने निकला तो पहली नजर में उसकी नजर इसी बड़े ट्री स्टंप पर पड़ी। ऊपर नेचुरल कवर और नीचे छुपा हुआ स्पेस सिक्योरिटी लेवल अपने आप बढ़ गया। प्लानिंग पूरी करने के बाद उसने खुदाई शुरू की। मिट्टी काफी सॉफ्ट थी, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं लगी। कुछ ही समय में आधा मीटर गहरा फाउंडेशन पिट तैयार हो गया। इसके बाद उसने बेड की जगह तय की और ट्री स्टंप के बीच से रास्ता खोला। यही फ्यूचर एंट्रेंस बनने वाला था। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, लगभग 2 मीटर ऊंचा अंडरग्राउंड स्पेस साफ दिखने लगा। आने जाने में आसानी के लिए उसने खुद एक वुडन लैडर बनाई। पास के जंगल से लॉग्स काटे, बराबर साइज के पीसेस बनाए और उन्हें स्टेयर शेप में फिक्स कर दिया। अब ऊपर नीचे जाना सेफ और आसान हो गया। रात में जंगल की ठंड जानलेवा हो सकती है, इसलिए हीटिंग सिस्टम उसकी प्रायोरिटी थी। फाउंडेशन बनाते वक्त ही चिमनी का रास्ता छोड़ दिया गया था। अब बस लकड़ी से फायरप्लेस का फ्रेम बनाया, उसे रस्सी से बांधा और मिट्टी से सील कर दिया। फायरप्लेस जलाकर उसे जल्दी सूखने दिया। इसी दौरान उसने सूखी घास इकट्ठा कर मैट्रेस बनाया, नीचे की नमी से बचाव और सोने में कंफर्ट दोनों के लिए। फिर जमीन पर ट्री बार्क बिछाई गई, जिससे शेल्टर धीरे धीरे पूरा शेप लेने लगा। अब बारी थी रूफ सीलिंग की। उसने लॉग्स इकट्ठा किए, बराबर लंबाई में काटा, किनारों पर ग्रूव्स बनाए और उन्हें ऊपर टाइटली अरेंज कर दिया। जो गैप्स बचे उन्हें मॉस से पूरी तरह सील कर दिया। चिमनी के लिए उसे एक नेचुरल हॉलो ट्री ट्रंक मिल गया, एकदम परफेक्ट फिट। धुआं ऊपर उठता दिखा तो मूड भी बन गया। उसने मीट को स्टिक में पिरोया और चिमनी पर स्मोक करके नेचुरल स्मोक मीट तैयार कर ली। रूफ को कैमोफ्लेज करने के लिए ऊपर मिट्टी डाली और सूखी पत्तियों व टहनियों से कवर कर दिया। अब तो ऊपर से ड्रोन भी गुजर जाए, नीचे शेल्टर का अंदाजा नहीं लगेगा। फायर सेफ्टी के लिए उसने फायर प्लेस का एक प्रोटेक्टिव कवर भी बनाया, जिस पर फायर रेजिस्टेंट मिट्टी लगाई गई। एंट्रेंस के लिए फ्लेक्सिबल ब्रांचेस से फ्रेम बनाया, उसमें भरपूर मॉस भरी और गैप्स अच्छे से सील कर दिए। अब शेल्टर पूरी तरह तैयार था। शाम हो चुकी थी। कैंपिंग लाइट जलाकर उसने अपना सामान अंदर रखा। पूरे दिन की मेहनत के बाद डिनर का वक्त सबसे सुकून वाला था। उसने आटा गूंथा, छोटे पन में फैलाया, थोड़ा सीजनिंग डाला और कुछ वाइल्ड चेरी टोमेटोज से गार्निश किया। फायर प्लेस में डालते ही कुछ देर में खुशबू पूरे शेल्टर में फैल गई। खाना तैयार हुआ तो उसने बिना देर किए जमकर खाया। मेहनत के बाद ऐसा खाना किसी रिवॉर्ड से कम नहीं था। पेट भरने के बाद उसने मैट्रेस ठीक किया और उस वार्म साइलेंट अंडरग्राउंड शेल्टर में गहरी नींद सो गया।